अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश एकेडमिक राइटिंग के साथ आपके सामने। इंग्लिश एकेडमिक राइटिंग में हम इससे पहले फॉर्मेटिंग पे बात कर रहे थे। रिसर्च पेपर या थीसिस जब हम लिखते हैं तो उसमें मैंने बताया था कि दो चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत बेसिक हैं। एक तो आपका वो कंटेंट है जो आप उसमें प्रेजेंट कर रहे हैं, जो आपका मटेरियल है, जो आपका आप कह लें रिसर्च है, जो आपकी रिसर्च की आउटकम है, वो मटेरियल हो गया एक चीज़। दूसरी जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ आपका रिसर्च कर लेना, अपनी फाइंडिंग्स ले लेना, अपना लिटरेचर रिव्यू, अपना कंटेंट, सब्सटेंस, जो भी आपका टेक्स्ट है उसका एनालिसिस, फाइंडिंग्स, एवरीथिंग, वो एक तरफ। लेकिन जब तक आप उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखेंगे नहीं और उसको फॉलो नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आपका जो रिसर्च है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। हमने स्टार्ट में पढ़ा था, जब मैंने फॉर्मेटिंग की बात की थी तो मैंने कहा था कि एपीए और एमएलए और शिकागो स्टाइल और इस तरह के 3-4 स्टाइल हैं। एपीए स्टाइल हम डिस्कस कर रहे थे। एपीए स्टाइल में हमने लास्ट टाइम हेडिंग्स डिस्कस की थी कि एपीए स्टाइल में हम हेडिंग्स किस तरह से लिखते हैं, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स। आज एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट जो बहुत ज़्यादा चेक होता है आपकी रिसर्च में, आपकी एकेडमिक राइटिंग में, और बहुत ज़्यादा क्रूशल है, बहुत ज़्यादा आप कह लें कि उसकी वैल्यू है आपकी रिसर्च में और आपकी राइटिंग में और आपकी फॉर्मेटिंग में, दैट इज़ इन टेक्स्ट साइटेशन। अब इन टेक्स्ट साइटेशन है क्या? आप अपनी रिसर्च कर रहे हैं, आपने एक टॉपिक लिया, टॉपिक पे आपने टेक्स्ट लिया या आपने डेटा लिया, आपने उसको एनालाइज किया, आपने उसके रिसर्च क्वेश्चंस बनाए, आपने उसको ऑब्जेक्टिव्स लिखे, उसी की बुनियाद पर रिसर्च क्वेश्चंस बनाए, आपने उसको एनालाइज किया। इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ आपने अपना मटेरियल या जो अपना आपका कंटेंट है सिर्फ वही नहीं लिखना। आपने उस रिसर्च के लिए बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, आपने बहुत सारे सोर्सेज कंसल्ट किए होंगे, आपने वेबसाइट्स देखी होंगी, आपने आर्टिकल पढ़े, आपने रिसर्च जर्नल्स पढ़े, आपने रिसर्च पेपर्स पढ़े, आपने डिफरेंट थीसिस पढ़े, बुक्स पढ़ी जैसे मैंने बताया। तो ये जितने भी थीसिस और ये जितना भी आपने सोर्स स्टडी किया इन ऑर्डर टू राइट डाउन योर रिसर्च पेपर, तो इस सारे के हवाले, इन सब का जो रेफरेंस या जो इन सब का आप जब आप उसको साइटेशन देंगे, जब आप उसको कोट करेंगे आप अपनी टेक्स्ट के अंदर, तो वो कैसे करेंगे? अब जो इन टेक्स्ट का मतलब आप टेक्स्ट के अंदर जब आप कोटेशन लिखेंगे, किसी आप लिख रहे हैं, अपना पॉइंट लिख रहे हैं और आपने वहाँ किसी दूसरे राइटर ने जो उसी तरह की बात की है वो आपने लिखनी है, तो फिर आपने लिखनी कैसे है? असल चीज़ ये वो हम देख लेते हैं। पर्पस क्या है? सबसे पहले तो ये देखेंगे इस इन टेक्स्ट साइटेशन का पर्पस क्या है। सबसे पहला पर्पस तो ये है कि इफ़ आई एम द रिसर्चर, माई पर्पस इज़ टू गिव क्रेडिट टू अदर्स फॉर देयर आइडियाज़। मैंने अपनी रिसर्च के लिए, अपने टॉपिक की स्टडी के लिए बहुत सारे लोगों को कंसल्ट किया, पढ़ा, बुक्स पढ़ी, तो मैं इनफैक्ट जो उनके आइडियाज़ हैं मैं उनको क्रेडिट देना चाहता हूं क्योंकि मैंने वहाँ से रहनुमाई ली। आई सॉट गाइडेंस, आई एक्सट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई एक्सट्रैक्टेड मे बी सम ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द आइडिया। तो जो मैंने वहाँ से लिया मैं उसको ड्यू क्रेडिट देना चाहता हूँ, मैं उसको एक्नॉलेज करना चाहता हूँ अपनी राइटिंग में कि जी हाँ मैंने इसको यूज़ किया और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि मैंने ये आइडिया इनसे लिया। तो पहली बात तो ये कि आप दूसरों के आइडियाज़ को क्रेडिट देना चाहते हैं, इसलिए ये लिखना ज़रूरी है। दूसरा जो इसका पर्पज़ है वो ये है टू अलाउ योर रीडर्स टू फॉलो अप एंड लर्न मोर अबाउट द टॉपिक इज़ डिज़ायर्ड। सिर्फ जब आपने एक टॉपिक लिखा, आपने एक टॉपिक पे रिसर्च की, तो सिर्फ उसकी रिसर्च वहीं तक नहीं रहती। उससे पहले जब आपने टॉपिक लिया था तो उस वक्त भी आपने रिसर्च में गैप ढूंढा था। तो जो रिसर्च का गैप आपने लिया था उसी तरह का गैप जब आप लिख लेंगे पूरा अपना रिसर्च पेपर, तो उसी तरह के गैप्स और बहुत सारी और उसमें डायमेंशंस उसमें से निकलती हुई नज़र आएंगी। तो दूसरा पर्पज़ ये कि आप अपने रीडर को चाहते हैं कि उस कोटेशन को दे के, दूसरे की साइटेशन को दे के एक नई डायमेंशन जो आपकी स्टडी के अलावा भी हो सकती है वो आप अपने रीडर को फर्दर आप एडवाइस कर रहे हैं या आप उसको एक
इंस्पायर कर रहे हैं कि आप उसकी स्टडी से आगे भी जाके थोड़ा स्टडी करें, यानी आप उसको थोड़ा गाइड कर रहे हैं फ्यूचर स्टडी के लिए। तो ये तो दो पर्पसेस हो गए। अच्छा, एक और है कि इन टेक्स्ट साइटेशन प्रोवाइड्स द बेसिक। अब ये करता क्या है, ओरिजिनली क्या करता है, ये तो दो पर्पसेस हो गए। और एक्चुअली ये क्या करता है, एक्चुअली इट प्रोवाइड्स द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट सोर्स। जो सोर्स है आपका, बुक है आपका, आपकी है रिसर्च आर्टिकल है, ये जो भी वेबसाइट है, उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है। इट विल हैव अ लॉन्गर एंट्री इन द रेफरेंस सेक्शन। जब आप रेफरेंस सेक्शन लिखेंगे तो उसमें एक लॉन्गर एंट्री इसकी आएगी। इन टेक्स्ट साइटेशन टेक्स्ट में आ जाएगी, और जब आप रेफरेंस सेक्शन यानी बिब्लियोग्राफी जब आप लिखेंगे तो उसमें फिर एक पूरी की पूरी एंट्री भी इसकी आएगी। सो ये कंप्लीट डिटेल चाहता है, कंप्लीट डिटेल मांगता है आपका रिसर्च पेपर जब आप किसी की साइटेशन देते हैं। अच्छा जी, अब अगर मैं इन टेक्स्ट साइटेशन की तरफ जाता हूँ तो मुझे इनफैक्ट वो जो मेरी एक साइटेशन है, व्हाट शुड इट प्रोवाइड, ये मुझे क्या कैसे देगा। इट शुड प्रोवाइड और इट मस्ट प्रोवाइड, नंबर 1, नेम ऑफ द ऑथर या ऑथर्स। जो ऑथर या एक से ज़्यादा ऑथर्स हैं उनका नाम मुझे चाहिए पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे ईयर ऑफ पब्लिकेशन चाहिए, किस सन में बुक छपी, आर्टिकल कब छपा, किस जर्नल में छपा, या नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट पब्लिश द मटेरियल। बुक के पब्लिशर, रिसर्च आर्टिकल लिया तो वो कौन सा जर्नल था, कौन सा उसका इशू था, कौन सा ईयर था, तो ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। सो नेम के बाद आपके पास क्या आया, ईयर के बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन आई जिसने वो पब्लिश किया। अच्छा, जब आप अगर आप डायरेक्ट कोटेशन लिख रहे हैं अपनी राइटिंग्स के अंदर, अपनी टेक्स्ट के अंदर, डायरेक्ट कोटेशन में आप पेज नंबर भी इसमें शामिल करते हैं। दिस इंफॉर्मेशन में बी इंक्लूडेड विद इन द सेंटेंस और पेरेंथेटिकल रेफरेंस एट द एंड ऑफ सेंटेंस एज इन दीज एग्जाम्पल्स। मैंने 2 एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखी हैं, उसमें मैं आपको बताता हूँ। इसी को मैं आगे इस एग्जाम्पल्स में आपको शो करके दिखाता हूँ। अगर आप एक टेक्स्ट लिख रहे हैं, इन टेक्स्ट साइटेशन का मतलब ये है कि आपने टेक्स्ट के अंदर कोटेशन लिखनी है, और वो कैसे लिखनी है, तो आपका पेज नंबर आएगा। मसलन आपने जो भी बुक ली, राइटर लिया, उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिया, उसका पेज नंबर आपने लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 2 तरीके हैं। मे बी इंक्लूडेड विद इन द सेंटेंस, या तो आप जो उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन और राइटर का नाम, ऑथर का नाम, वो उस कोटेशन के अंदर लिखें, सेंटेंस के अंदर लिखें, या पेरेंथेटिकल रेफरेंस आप पूरी कोटेशन लिख दें और एंड पे ब्रैकेट के अंदर आप उसका हवाला दे दें। जैसे ये 2 एग्जांपल्स हैं, ये एप्स्टीन राइटर हैं जिनका रेफरेंस लिया जा रहा है, 2010 में लिखा। क्या पॉइंट आउट किया, पॉइंट्स आउट दैट जंक फूड कैन नॉट बी कंसिडर्ड एडिक्टिव इन द सेम वे दैट वी थिंक ऑफ साइको एक्टिव ड्रग्स एज एडिक्टिव। इसमें ज़रा गौर कीजिएगा, इसमें हुआ ये, राइटर का नाम पहले आया, पेरेंथीसिस के अंदर इसके ईयर का नाम आ गया, कोटेशन पूरी आ गई इन्वर्टेड कॉमास में, जहाँ ख़त्म हुई फुल स्टॉप, ब्रैकेट के अंदर पेज डॉट पेज का नंबर और एंड पे फिर फुल स्टॉप। तो पेज नंबर एंड पे आ गया और राइटर का नाम और ईयर पहले आ गया। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है, एडिक्शन रिसर्चर्स कॉशन दैट जंक फूड कैन नॉट बी कंसिडर्ड। यानी आप ये देखिए कि हम जो राइटर है उसका नाम बचा रहे हैं, हम उसकी जगह सिर्फ ये लिख रहे हैं कि एडिक्शन रिसर्चर्स जंक फूड कैन नॉट बी कंसिडर्ड एडिक्टिव इन द सेम वे दैट वी थिंक ऑफ साइको एक्टिव ड्रग्स आर एडिक्टिव, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, फुल स्टॉप। अच्छा, बल्कि यह यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगेगा, ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे उस राइटर का नाम एप्स्टीन 2010, एक स्पेस दे के, कॉमा, पेज डॉट 137 और फिर आगे फुल स्टॉप। यानी वो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर राइटर और ईयर के साथ थी, वही राइटर ईयर यहाँ आया और आगे पेज नंबर जो कि एंड पे था, ये सारा इकट्ठा आपने पेरेंथीसिस में दे दिया। सो ये 2 तरीके हैं आपके पास इसकी इन टेक्स्ट साइटेशन के। रिसर्च मेथडोलॉजी में, स्टाइल्स में कुछ चीज़ें बिल्कुल फिक्स्ड हैं, कुछ चीज़ें वेरी करती हैं। मैं जो आपके सामने लेके आ रहा हूँ ये एक ख़ास लेवल तक के स्टूडेंट्स के लिए है कि आपको एक इसेंशियल नॉलेज हो एकेडमिक राइटिंग के बारे में, बहुत डिटेल में पढ़ने के लिए
आपको APA गाइड, APA मैनुअल, MLA मैनुअल, वो पूरे का पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। मैं आपके लिए बिल्कुल मुख्तसरन इंतहाई इजी लैंग्वेज में कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दे दूँ। डिटेल स्टडी के लिए आप बुक की तरफ देख सकते हैं। बट ये जो वीडियो थी इसमें मैंने कोशिश ये की कि APA स्टाइल में इन टेक्स्ट साइटेशन कैसे करते हैं, हमारे पर्पसेस क्या हो सकते हैं, क्या प्रोवाइड करना है, कैसे प्रोवाइड करना है। मैंने दो आपको इन टेक्स्ट साइटेशन के दो तरीके आपको बताए हैं। इस वीडियो में मैंने सिर्फ इन टेक्स्ट साइटेशन को छेड़ा। इंशाल्लाह विद नेक्स्ट वीडियो आई विल कम बैक विद रेफरेंसिंग, रेफरेंसेस कैसे लिखते हैं, बिब्लियोग्राफी कैसे बनाते हैं, आई विल कम बैक लेटर ऑन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।